Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया. इससे पहले हम कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन पे बात कर चुके हैं. तो आज हम बात करेंगे ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया. तो एक्चुअली ट्रांसडक्शन है क्या? देखें, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, यानी डीएनए ट्रांसफ़र एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में किन किन मेथड्स के थ्रू हो सकता है. तो बेसिकली ट्रांसडक्शन क्या होता है कि ये डीएनए जो कि बेसिकली डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड पीस ऑफ डीएनए वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होगा. कैसे? वाया थर्ड पार्टी या वायरसेस हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेजेस हैं. और वो सेल जो डीएनए प्रोवाइड करेगा वो डोनर सेल होगा, और जो रिसीव करेगा उसे रिसिपिएंट सेल कहेंगे. सो बेसिकली ट्रांसडक्शन बेसिकली क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट सेल वाया थर्ड पार्टी लाइक बैक्टीरियोफेजेस. अब सबसे पहले इस प्रोसेस को डिस्कवर किसने किया था? दो साइंटिस्ट थे, जिंडर और लीडरबर्ग. उन्होंने ट्रांसडक्शन को स्टडी किया 1952 में. अच्छा, ये जो साइंटिस्ट थे ना, ये एक्चुअली काम कर रहे थे कॉन्जुगेशन पे. एक बैक्टीरिया था सैल्मोनीला, उसमें ये स्टडी कर रहे थे उसमें कॉन्जुगेशन कैसे होती है. उन्होंने कहा कि ये जो माउस है ना, उसमें जो टाइफाइड काज करता है वो सैल्मोनीला बैक्टीरिया है. ठीक है. अब उन्होंने क्या किया, जैसे हमने कॉन्जुगेशन में पढ़ा था कि ऐसे स्ट्रेन्स उन्होंने दो लिए थे इकोलाई के. कुछ ऐसे स्ट्रेन्स थे जो सर्टन जो कह लें अमाइनो एसिड्स हैं वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते. जैसे स्ट्रेन ए था वो मैथियोनिन और बायोटिन नहीं बना सकता था. स्ट्रेन बी था वो थीरोनिन, ल्यूसिन और थाइमिन नहीं बना सकता था. ठीक है. लेकिन जब उन्होंने दोनों को मिक्स किया तो कॉलोनीज डेवलप हो गई. हालांकि थ्योरेटिकली कॉलोनीज डेवलप नहीं होनी चाहिए थी. अब यहाँ पे भी ऐसा हुआ कि जब म्यूटेंट्स को मिक्स किया जो कि न्यूट्रिएंट सेंसाइज नहीं कर सकते थे, और उनको मिनिमल मीडियम पे ऐड किया, यानी ऐसा मीडियम जिस पे सिर्फ कार्बन है और वाटर है. ठीक है. और एनर्जी है. ठीक हो गया. तो होना तो ये चाहिए कि उस मीडियम में और कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, तो सेंसिस नहीं होनी चाहिए, रिप्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो गई. क्यों? क्योंकि म्यूटेंट्स ने क्या किया कि एक दूसरे से मटेरियल्स उधार ले लिए. मैं कॉन्जुगेशन का लिंक दे देती हूँ, वो भी एक दफ़ा सुन लीजिएगा, फिर ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. अच्छा, अब जब उन्होंने कहा कि रिकम्बिनेशंस बन गए हैं, तो कहा कि ये ऐसा हो सकता है कि ये कॉन्जुगेशन के थ्रू इन्हें मटेरियल सेंसाइज कर लिया है. लेकिन फिर किया गया यूट्यूब एक्सपेरिमेंट. एक साइड पे स्ट्रेन ए डाला, दूसरी साइड पे स्ट्रेन बी डाला, और यहाँ पे रख दिया फ़िल्टर पेपर. अब यहाँ से ना सिर्फ लिक्विड मूव कर सकता था, बैक्टीरिया मूव नहीं कर सकते थे. जबकि कॉन्जुगेशन के लिए क्या चाहिए? फिजिकल कॉन्टैक्ट चाहिए दोनों बैक्टीरिया के दरमियान में. अब क्या हुआ, उन्होंने एक साइड पे स्ट्रेन ए डाल दिया, एक साइड पे बी डाल दिया, और दरमियान में रख दिया फ़िल्टर पेपर. अब फ़िल्टर पेपर किसको गुजरने देता था? सिर्फ मीडियम को, और बैक्टीरिया को गुजरने नहीं देता था. लेकिन क्या हुआ कि फिर भी इनमें रिकम्बिनेशंस बन गए. अब इससे हमें क्या पता चला कि कॉन्जुगेशन तो नहीं हुई. ठीक है. लेकिन फिर भी क्या हुआ है कि रिकम्बिनेशंस बन गए हैं. तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कोई ऐसा एजेंट है जो उस फिल्टर पेपर में से भी गुजर सकता है. और फिल्टर पेपर बैक्टीरिया के लिए डिज़ाइन किया गया था जिसमें से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते. तो ऐसा कौन सा एजेंट है जिसमें से जो बैक्टीरिया के डिज़ाइन किए हुए फिल्टर पेपर से गुजर सकता है? वो बेसिकली वायरस है. ठीक है. उन्होंने कहा कि ये जो फिल्टरेबल एजेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज के लिए. और बाद में हमें पता चला कि ये फेज वायरस था जब हमने इस फिनोमेना को स्टडी किया ई कोलाई में. यानी पहले हम किस में स्टडी करते थे? सैल्मोनीला में. अब ज़रा इसको रिपीट कर लेते हैं कि दो साइंटिस्ट थे, जिंडर और लीडरबर्ग. 1952 में उन्होंने क्या कहा कि जो माउस है उसमें टाइफाइड कौन काज करता है? सैल्मोनीला बैक्टीरिया. उन्होंने कहा कि ये जो काजेशन होती है ये कॉन्जुगेशन के थ्रू होती है. फिर उन्होंने क्या किया कि सैल्मोनीला के दो स्ट्रेन्स लिए, और दोनों जो थे वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नहीं बना सकते थे. फिर उनको मिक्स कर दिया हमने दोनों स्ट्रेन्स को, और ऐसे मीडियम पे ग्रो किया जिसमें सिर्फ कार्बन थी, एनर्जी थी और वाटर था, और कोई जो मीडियम कोई न्यूट्रिएंट है वो ऐड नहीं था. लेकिन वैसे तो ग्रोथ नहीं होनी चाहिए थी थ्योरेटिकली, लेकिन ग्रोथ हो गई. तो उन्होंने कहा ये कॉन्जुगेशन की वजह से है. फिर इसको प्रूव करने के लिए यूट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया. ठीक है. जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं उससे हमें पता चला कि वायरस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है डीएनए के एक्सचेंज के. अब मैकेनिज़्म में हम बात करेंगे लिटिक साइकिल और लाइजोजेनिक साइकिल की, जिनसे आप अच्छी तरह फेमिलियर हैं. हम इनको शॉर्ट कर लेते हैं. लिटिक साइकिल क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज जो है वो आके अटैच हुआ बैक्टीरिया के साथ, उसने अपना डीएनए अंदर भेज दिया. डीएनए ने क्या किया? जाके कंट्रोल ले लिया होस्ट डीएनए का.
इसको डिस्ट्रॉय कर दिया होस्ट डीएनए को, अपनी मटेरियल सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया, अपने प्रोटीन कोड बनाना शुरू कर दिए, अपना डीएनए बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद इनकी असेंबली हो गई और मेच्योर जो हैं वो बैक्टीरियोफेजेस बन गए। जब ये बहुत ज़्यादा हो गए तो क्या हुआ कि उन्होंने सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया, बैक्टीरिया सेल को, और बाहर निकल के इन्फेक्शन काज कर दिया। ठीक है, तो ये है लिटिक साइकिल। अब यहाँ पे ट्रांसडक्शन कहाँ पे है, जब देखें, जब इसने ये जो बैक्टीरियल डीएनए होस्ट फेज डीएनए है, जब ये इसने कंट्रोल संभाल लिया किसका, होस्ट डीएनए का, तो जब क्या हुआ इसकी ब्रेकडाउन हो गई। तो ऐसा हो सकता है कि जब ये फेज डीएनए जो है ये न्यू बने तो कुछ इसमें टुकड़े बैक्टीरियल डीएनए के भी हों इसके डीएनए में। तो वो जब ये दूसरे बैक्टीरिया को अटैक करेगा तो इस तरह क्या करेगा, ये एक बैक्टीरिया से मटीरियल दूसरे में ले जाएगा। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, प्रोफेज बन जाता है। प्रोफेज बेसिकली क्या होता है कि जो फेज डीएनए है वो कंट्रोल नहीं लेता होस्ट डीएनए का, बल्कि उसके साथ ही म्यूचुअली रहना शुरू हो जाता है। फिर एकदम से ये एक्टिव हो जाता है और हो सकता है ये बैक्टीरियल डीएनए को डिस्ट्रॉय करे और इसी तरह उसका कुछ पीस जो है वो ले जाए। जब ये पीस लेके रिलीज़ होगा, अब देखें ना, इसके कुछ पीस जो है वो होस्ट बैक्टीरियल डीएनए का है। जब ये न्यू बैक्टीरिया को अटैक करेगा तो इसको ये वाला पीस ट्रांसफ़र कर देगा। इस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या कहेंगे, ट्रांसडक्शन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसडक्शन की टाइप्स पे बात करेंगे, जो कि 2 है, जनरल ट्रांसडक्शन एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन।